हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं श्वेता, आपकी केमिस्ट्री टीचर वेदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कंसंट्रेशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ा था। मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। आई होप कि वो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जो बच्चे अब ये लेक्चर देख रहे हैं, मेरी उनसे विनती है कि एक बार वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, ताकि वहां से उनका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो। इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है हमारा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब तक जो हमने दो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे वो क्या थे? मास बाय मास एंड सेकंड क्या था? वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये इन दोनों का क्या है बच्चों? मिक्स है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। दो यूनिट इज मेजरली यूज्ड इन फार्मा industry. It is defined as the mass of solute dissolved per 100 ml of the solution. इसका फॉर्मूला क्या है? Mass of component A in the solution slash total volume of the solution into 100. इसका भी फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। चलते हैं, ये हमें ये बैटर का और कब कैसे समझ आएगा? अपने एग्जाम्पल से। चलते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। क्वेश्चन क्या है? 120 gram of salt is present in 600 ml of solution. Calculate the concentration in terms of mass by volume percentage of the solution. हमें क्या निकालना है इसमें? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। बच्चों, इनमें पहले गिवन क्या है? सॉल्यूट कितना गिवन है हमें? 120 ग्राम ऑफ सॉल्ट किसमें प्रेजेंट है? कितना वॉल्यूम है हमारा? 600 ml ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्ट कितना है हमारा? 120 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 600 ml। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां तक समझ में आया बच्चों आपको? मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना गिवन है? 120 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा? 600 ml इंटू 100। जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास आंसर? 20%। ये था मास बाय वॉल्यूम का एग्जाम्पल। आई होप कि एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया ना बच्चों? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। The parts of a component per million of the solution. इसका फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 रेज़ टू पावर 6। ये ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों, जब हम कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन मतलब जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में कितना है? बहुत लो में प्रेजेंट है। इसलिए आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे दे रखा है, पार्ट्स पर मिलियन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इन वेरी लो कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? बहुत 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 ज्यादा ही क्या होगा? लो होगा। चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ।
calculate the parts per million of mercury in water is given sample contain 40 mg of mercury. ये क्या है? मरकरी का सिंबल Hg in 600 ml of सॉल्यूशन. हमारे पास क्या है? ये चीज गिवन है. हमें सॉल्यूट कितना गिवन है बच्चों? कितना गिवन है हमें सॉल्यूट? 40. और वॉल्यूम कितना गिवन है हमें? 600 ml. सो अब चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे. गिवन क्या है हमें? मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? 40 मिलीग्राम. इसमें बच्चों यूनिट्स का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी चीज हमें ग्राम में गिवन है और कौन सी चीज हमें मिलीग्राम में गिवन है. यूनिट कन्वर्जन इज वेरी मस्ट, वरना छोटी यूनिट कन्वर्जन अगर अच्छे से नहीं हो तो हम हमारे मार्क्स पे डिडक्ट हो सकते हैं. मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है हमारे पास? 40 मिलीग्राम. वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 600 ml. डेंसिटी हमारे पास कितनी गिवन है? हमें क्या निकालना है यहाँ पे? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है हमें. सो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी ऑफ वाटर हम क्या मानते हैं? 1 ग्राम पर ml. तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन. हमने यहां से क्या फाइंड आउट कर लिया? मास ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 600 ml इंटू 1 ग्राम पर ml. यहां से ml से ml क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा. कितना आएगा? 600 ग्राम. अब आप देख रहे हैं ये यहाँ पे यूनिट हमारी क्या है? ग्राम में, और यहाँ पे किस में है? mg में. तो हमें 600 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिलीग्राम में. 1 ग्राम कितना होता है? 1000 मिलीग्राम. तो ये क्या है हमारा फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट किसमें है? मिलीग्राम में. अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मिलीग्राम इंटू 10⁻⁶. तो यहां से हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिला. 600 ग्राम को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? मिलीग्राम में. यहां पे हमने क्या लिखा? ग्राम. अब इसको कन्वर्ट किसमें करेंगे हम? मिलीग्राम में. 600 ग्राम को हमने किससे इंटू किया? 1000 मिलीग्राम से. हमारे पास कितना आएगा? 6 लाख मिलीग्राम. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁵ मिलीग्राम. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, सॉल्व करते हैं आगे का क्वेश्चन. अब बच्चों हमारे पास सॉल्यूट कितना था? 40 mg. अब हमने क्या कर लिया? इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया मिलीग्राम में. जब तक हम यूनिट सेम नहीं करेंगे तब तक वो आपस में क्या होंगी? कट नहीं होंगी. अब यहां से ये mg से ये mg कट हो गया. यहां तक समझ में आया बच्चों? अब हमें अपनी कैलकुलेशन को ज्यादा बढ़ाना नहीं है. हम चाहते कि हमारी कैलकुलेशन जल्द से जल्द सॉल्व हो, कम से कम टाइम में सॉल्व हो. सो अब हम क्या करेंगे? जो ppm 40 अपॉन में 6 इतना दे रखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 10⁵. अब ये क्या जाएगा? 5 जब ऊपर जाएगा ऐसे करके 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁵. तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10. ये चीज जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके क्या हो जाती है? माइनस. तो कितना बचेगा हमारे पास? 10. अब 40 अपॉन में 6 इंटू 10. 40 को मैं कट करूंगी तो कितना होगा? 20 अपॉन में 3. अब ये चीज कितनी बनी? 20 को मैं और कितना सिंप्लीफाई कर सकती हूँ? जो इसका 10 है, 20 है, उसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? 2 इंटू
10, तो ये कितना हो जाएगा 100। 2 अपॉन में 3 इंटू 100, तो सॉल्व करके कितना आएगा, ये टोटल आंसर का कितना आएगा 66.6। दैट इज द आंसर। आई होप कि बच्चों आपको यहां तक चीजें समझ आई होगी। बच्चों, अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट लिखें। आपके सारे डाउट्स को मैं एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ एंड बी हैप्पी।